एक गांव में नन्हे नाम का मूर्ति बनाने वाला अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहता था। नन्हे बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसकी सभी मूर्तियां बनते ही बिक जाती थी। एक दिन नन्हे अपनी दुकान पर बैठा मूर्ति बना रहा होता है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। अरे बेटा, मुझे एक शिव भगवान की मूर्ति दे दो। मुझे पूजा के लिए चाहिए। साधु के मुंह पर इतना तेज होता है जैसे वो खुद ही भगवान का अवतार हो। उन्हें देखकर नन्हे बोलता है, हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप दुकान में आकर जो भी मूर्ति अच्छी हो ले जाओ। फिर बाबा दुकान में जाकर एक मूर्ति ले लेते हैं और नन्हे को पैसे देने लगते हैं। ये देख नन्हे बोलता है, अरे बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लो। भला साधुओं से पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं? मुझे पाप लगेगा। तू बहुत ही अच्छा इंसान है बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और हर बुरी बला से बचाए। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। एक रात नन्हे साइकिल पर अपनी दुकान से वापस घर आ रहा होता है। तभी नन्हे की साइकिल की टायर पंचर हो जाती है। नन्हे साइकिल से उतर जाता है। अरे आज तो बहुत ही ज्यादा रात हो गई है। ये रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहकर नन्हे पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, ये मेरी गर्दन काट रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। नन्हे आवाज सुनकर घबरा जाता है और साइकिल छोड़कर भागने लगता है। नन्हे भागते भागते घर पहुंच जाता है। नन्हे को यूं हफ्ता देख कामिनी बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हाफ रहे हो? इतना तो तुम तब भी नहीं हाफे थे जब मेरे भाई तुम्हें पीटने के लिए ढूंढ रहे थे। कामिनी की बात सुनकर नन्हे को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, तुझे तो बस तार दिखाना आता है। अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी डायन, अगर मैं नहीं भागता तो वो मुझे मार डालती, समझी? नन्हे की बात सुनकर कामिनी हंसती है और बोलती है, अच्छा तुम्हारे जैसे के पीछे भी लड़कियां पड़ती हैं। चलो अब मुझे मत बनाओ, चलो चलो चलकर खाना खा लो। फिर नन्हे और कामिनी खाना खाकर सो जाते हैं। नन्हे डर की वजह से अब रोज जल्दी घर चला जाता था, लेकिन एक दिन नन्हे को फिर से देर हो जाती है। नन्हे उसी जंगल के रास्ते घर वापस आ रहा होता है। तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है, बचा लो मुझे, ये मेरी गर्दन काट रहा है, बचा लो मुझे। ये तो वही आवाज है। लगता है इस चुड़ैल की गर्दन अभी तक नहीं कटी और ये मेरी गर्दन काट कर ही मारेगी। इससे पहले ये कुछ करे, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर नन्हे जोर जोर से साइकिल के पैडल मारने लगता है, लेकिन उसकी साइकिल वहीं उसी जगह पर रुक जाती है। इससे पहले नन्हे कुछ समझ पाता, उसके सामने एक सर कटी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथों में उसका सर होता है। वो नन्हे से बोलती है, मैंने तुझे कितनी आवाजें दी लेकिन तू मेरे पास नहीं आया। ये देख, वो शैतान मेरी गर्दन काट कर चला गया, लेकिन ये सर जुड़ सकता है, तू इसे उठाकर मेरी गर्दन पर रख दे। लेकिन चुड़ैल को देखकर नन्हे डर के मारे बेहोश हो जाता है। चुड़ैल नन्हे को देखकर बोलती है, ये सब लोग इतना घबरा क्यों जाते हैं मुझे देखकर? मैं तो सिर्फ इन्हें अपना सर जोड़ने को बोल रही हूँ। अगले दिन बेहोश पड़े नन्हे को गोपी नाम का गांव वाला देखता है और बोलता है, अरे ये तो नन्हे हैं, लेकिन ये यहाँ क्यों सो रहा है? लगता है इसकी पत्नी ने इसे घर से भगा दिया है। गोपी की बात सुनकर उसके साथ खड़ा छुट्टन बोलता है, अरे गोपी भैया, ये नन्हे बेहोश है, समझे? सो नहीं रहा, तुम इसके पास ठहरो, हम इसकी पत्नी और गांव वालों को बुला कर लाता हूँ। वाह, कामिनी भाभी सुंदर है तो अकेले ही जाओगे? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी बताऊंगा उन्हें नन्हे के बारे में है। फिर गोपी और छुट्टन दोनों नन्हे को वहीं छोड़कर कामिनी के पास पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, कामिनी भाभी, अरे ओ कामिनी भाभी, आप यहाँ बैठी हो, वहाँ नन्हे बेहोश पड़ा है। उनकी बात सुनकर कामिनी गुस्से में बोलती है, अरे मनहूसो, वहाँ नन्हे बेहोश पड़ा है और तुम दोनों उठकर यहाँ आ गए ये बात बताने। कोई एक वहीं रुक जाते नन्हे के पास।
कामिनी को गुस्से में देखकर गोपी बोलता है, अरे भाभी, मैंने तो इस छुट्टन को बोला था तू रुक नन्हे भाई के साथ, लेकिन ये माना ही नहीं और मेरे साथ आ गया। वहाँ बेचारे नन्हे भैया अकेले पड़े हैं जंगल में, बताओ। गोपी की बात सुन कामिनी बोलती है, सही कह रहे हो गोपी भैया, ये छुट्टन तो वैसे भी शक्ल से चोर ही लगता है मुझे। चलो मुझे नन्हे के पास ले चलो। फिर कामिनी, गोपी और छुट्टन नन्हे के पास उसे लेने के लिए चले जाते हैं। तब तक नन्हे को भी होश आ जाता है। कामिनी नन्हे के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप बेहोश कैसे हो गए? रोटी तो सही से खाई थी ना आपने? एक रात में ही चूसे हुए आम जैसी हालत लग रही है आपकी। अच्छा हुआ आप बच गए, नहीं तो मैं कभी रंगीन कपड़े नहीं पहन पाती। कामिनी की बात सुनकर नन्हे बोलता है, हाँ, तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं और तू खूब मजे करे, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, समझी? अरे अरे भैया, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे लड़ो मत और बताओ आप बेहोश कैसे हो गए? फिर नन्हे उन तीनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है, जिसे सुनकर छुट्टन हंसने लगता है और बोलता है, भैया तुम भी ना मजाक बढ़िया कर लेते हो। कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए और हमें बता रहे हो चुड़ैल देख ली। नन्हे उन तीनों को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों उसकी कोई बात नहीं मानते। फिर नन्हे बीमार हो जाता है और कई दिनों तक घर से नहीं निकलता। एक दिन कामिनी नन्हे के पास आती है और बोलती है, अजी सुनते हो, गांव वाले आज बातें कर रहे थे कि गांव में कोई सरकटी चुड़ैल घूम रही है और लोगों को मार भी रही है। कामिनी की बात सुनकर नन्हे हंसने लगता है और बोलता है, देखा, मैं जब कह रहा था तब किसी को यकीन नहीं आ रहा था, अब आया मजा। मैंने सच में चुड़ैल देखी थी। हाँ ठीक है, तुमने देखी थी मान गई, लेकिन कहीं वो चुड़ैल हमें भी न मार डाले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब कहीं वो हमारे घर ना आ जाए। फिर उसी रात जब कामिनी और नन्हे अपने घर में सो रहे होते हैं, तभी घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। शोर सुनकर कामिनी उठ जाती है। अब कौन आ गया इतनी रात को यहाँ? मुझे लगता है इन्हीं का कोई रिश्तेदार होगा। जब से बीमार हुए हो ये घर तो होटल ही बन गया है। कामिनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई दरवाजा खोल देती है। उसके सामने वही सरकटी चुड़ैल अपना सर पकड़कर खड़ी होती है और बोलती है, मेरा सर जोड़ दो, ये सर किसी ने काट दिया है। चुड़ैल को देखकर कामिनी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई है, बचाओ। लेकिन चुड़ैल कामिनी को अपने कंधे पर लाद लेती है और वहाँ से जाने लगती है। कामिनी की चीख पुकार से नन्हे की भी नींद खुल जाती है और वो बाहर आ जाता है। चुड़ैल को जोर से धक्का देता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो नन्हे की तरफ घूमकर बोलती है, तेरी पत्नी मेरे कटे सर को जोड़ देगी और अगर नहीं जोड़ पाई तो मैं इसे मार दूंगी। फिर चुड़ैल घूमकर वापस जाने लगती है, लेकिन नन्हे वहाँ पड़े एक डंडे से चुड़ैल के पैरों पर जोर से वार करता है। चुड़ैल वहीं गिर जाती है। उसके हाथों से कामिनी छूट जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा? मैं तेरी जान ले लूंगी, समझा? आज तेरी मौत पक्की है, समझ ले। ऐसा कहकर चुड़ैल नन्हे को गर्दन से पकड़ लेती है और गला दबाने लगती है। आया मजा, मेरे ऊपर हमला करने चला था, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अपनी मौत को सामने देख नन्हे भगवान शिव के नाम का जाप करने लगता है। ये देख चुड़ैल बोलती है, तुझे कोई नहीं बचा सकता, अब समझा तू। लेकिन वहाँ एक त्रिशूल आता है और चुड़ैल की छाती में आकर लग जाता है। चुड़ैल नीचे गिरकर मर जाती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं के बीच में नन्हे को वही साधु त्रिशूल पकड़े हुए दिखते हैं। आप खुद आए थे इस भक्त के यहाँ, मैं तो धन्य हो गया। तभी वहाँ से धुआं छटने लगता है और वो साधु भी मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं।